नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते ही जा रहे हैं। कोई डिप नहीं दे रहे हैं, किसी भी इन्वेस्टर को मौका नहीं दे रहे हैं दोबारा खरीदारी करने का। और अगर किसी के पास है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना भी मत। एक बार ऐसा व्यक्ति बनो जिसने पहले प्रॉफिट बुक कर लिया और दोबारा अपॉर्चुनिटी खोज रहा है, अभी तक नहीं मिली है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कहा कि अभी बुक कर लेता हूं, वापस गिरेगा दोबारा खरीद लूंगा, लेकिन उस दोबारा गिरने के चलते वो शेयर कभी मिला ही नहीं, कंटिन्यू ऊपर ही चलता चला जा रहा है। ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट में आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं और ये बड़ी थीम है। शुरू करते हैं एक एक करके सारे के सारे स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्टॉक का नाम है जोमैटो। जोमैटो का भाव देखो 190 रुपए हो गया। ये स्टॉक वन साइडेड चलता ही चला जा रहा है, कोई करेक्शन नहीं दे रहा है। 50 रुपए से वन साइडेड चल रहा है, 50 रुपए से 190 रुपए तक की जर्नी हो गई है। 300% के ऑलमोस्ट रिटर्न्स आ गए हैं। बीच में एक करेक्शन जरूर आई थी 170 से 150 तक की, लेकिन उसके बाद जो रैली थी वो बहुत ही शार्प थी। अभी यहां से क्या करें क्या ना करें, हर एक इन्वेस्टर का सवाल है। देखिए, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी दमदार आएंगे, तो यहां भी कुछ आसपास तो गिरावट दिखती नहीं है। कोई बाजार की करेक्शन में अगर करेक्ट हो जाए, ध्यान से समझिएगा, बाजार की करेक्शन में करेक्ट हो जाए और 170 की रेंज में मिल जाए तो इसे खरीद लेना। क्या फ्रेश एंट्री मारना। 170 हो सकता है वो भाव, 75 हो सकता है, 78 हो सकता है, 170 यानी कि जहां भी बीच में 7 आ जाए, 179 ही क्यों ना हो, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी, लेने का मौका होगा, आप खरीद के बैठ जाना। टारगेट दोबारा 190, 195, 200 और मे बी 200 का आंकड़ा भी निकालेगा ये शेयर, आप ये मान के चल सकते हैं। चार्ट पैटर्न इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि कोई डिप आ ही नहीं रही है मेजर। तो पहला स्टॉक है जोमैटो, जिसमें आपको कंसिस्टेंटली तेजी बनते हुए दिख रही है और मेरे को लगता है कि रिजल्ट्स भी दमदार आएंगे, तो स्टिल यहां भी आप बेट कर सकते हैं। अगला शेयर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आप कहोगे अंकुर भाई आज ही गिरा है, कितना गिरा है? 18 रुपए गिरा है, 1% भी नहीं होता, आधा परसेंट गिरा है। लेकिन एक साल की बात करूं मैं तो 150% की रिटर्न, कोई मेजर डिप दी इस स्टॉक ने। अपने टॉप से 15% करेक्ट नहीं हुआ ये शेयर इस पूरी रैली में। अभी तो टॉप पे ही खड़ा है, 3614 का इसका लाइफ हाई है, 3567 पे क्लोजिंग आई है और 3600 आज भी हाई लगाया है। इसमें मैं आपको एक भाव दे रहा हूं, वो भाव है आपका 3000 टू 3100। कभी भी किसी भी रीजन से वहां उठा लेना। इसके रिजल्ट्स भी उम्मीद यही है कि ठीक ठाक पॉजिटिव साइड पे आ सकते हैं, कुछ खराबी तो नहीं आनी चाहिए जिस हिसाब से कंपनी ने अपडेट पेश करी थी। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और इलेक्शंस के बाद दोबारा से आपके लिए जब बजट आएगा तो डिफेंस फोकस में रहेगा ही रहेगा। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना ही चाहिए। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है, मल्टी बैगर शेयर बन रहा है और यहां से भी बहुत दम है इस स्टॉक में। आप चाहो तो BEL पे भी नजर बना सकते हैं और BDL पे भी नजर बना सकते हैं, ये तीनों ही इस स्पेस से अच्छे लगते हैं। अगले स्टॉक की तरफ चले जो धीरे धीरे ऊपर जाता ही जा रहा है, रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो है आपकी थीम है EV की। चाहे फिर वहां पे टाटा मोटर्स ले लो या ऑटो से आप डायरेक्टली आइशर मोटर ले सकते हो। थीम ऑटो में आपका मारुति है, ऑटो में आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, टू व्हीलर में आपका आइशर मोटर एंड हीरो मोटोकॉर्प है। ये रुक ही नहीं रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं ये जो रेट कट है ना, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी ऑटो सेक्टर के लिए होता है। गाड़ियां खरीदना लोगों के लिए आसान हो जाता है, लोन ज्यादा से ज्यादा मिलने लगता है, सस्ते दाम पे मिलता है, तो यहां भी फोकस रखना पड़ेगा। देखो, इंटरेस्ट रेट कट होने से फायदा किसे होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो डायरेक्टली NBFCs को होगा क्योंकि भैया वो लोन बांटेंगी। दूसरा फायदा होगा वो किस जगह लोन बांटेंगी, या तो घर बिकेंगे सस्ते लोन पे या फिर गाड़ियां बिकेंगी सस्ते लोन पे। तो ये दो थीम भी बड़े रफ्तार से ग्रो करती हैं ऐसी इकोनॉमी में। और जितनी भी चीजें, जितने भी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड आइटम्स हैं उनमें आपको बड़ा फोकस दिया। अब ऐसा तो नहीं फोन वगैरह सस्ती है वहीं पे मिल रहे हैं वो खरीद लें, वहां उतना डिमांड नहीं आती है। डिमांड आती है व्हीकल्स में, डिमांड आती है घरों में, जहां पे सस्ती इंटरेस्ट, सस्ते ब्याज पे मिलते लोग खरीदने दौड़ निकलते हैं। अब ये तो वो स्टॉक्स थे जो चल रहे हैं। अब मैं देखो, जो चल रहा है वो तो सबको पता है, लेकिन जो चीज चल सकती है वहां पे सबका अपना अपना दिमाग है। जो चीज चल सकती है, मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है आपको ध्यान देना चाहिए टेक्सटाइल पे, आपको ध्यान देना चाहिए IT पे, आपको ध्यान देना चाहिए केमिकल्स पे, और इन पे मैं डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो बनाता हूं। तो
ये एक ऐसे 3 सेक्टर हैं जहां अर्निंग्स आई तो चल सकते हैं और नहीं आई तो आज नहीं तो नेक्स्ट क्वार्टर में अर्निंग आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इनमें आप फोकस कीजिए। फ्रेश एक्यूमुलेशन के लिए, बाय ऑन डिप्स के लिए स्टार्ट बाइंग करनी चाहिए इन स्टॉक्स में, इन थीम में, जो कि यहां से आपको पैसा बना के दे सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अपडेट और आप कह सकते हैं व्यू भी शेयर किया है, आपके लिए डेफिनेटली काम आएंगे अगर आप इनमें नोटिस करते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।